शेतिस्त्र्यधिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयन्तं गणहरदेवैः गन्त्यं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तोऽस्तॄणां मोहवहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुदबत्ति काउसुगुस्साचम् अंगोंगपैन्य पावने प्रेमसत्वणमामि पुपुगे चूलिया चेव सुतथैत्विदमकायं स्यानचकालम् अंजीं पूज्यं वन्दामिडमंसामि। दुःखकौ कमुखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति पुदुमच्छं। नमोस्तत् पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम करो। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्दे आयेरीय भक्ति काउत्सवबोधसालुचं सम्मणाण सम्मदंसं सम्मचर्चुत्ताणं पंचविहाचरणम् आयर्याणम् आयराध्यसन्नाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपालर्याणं सब्बसावणं स्याणचकारम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखमुखो वोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति होदुमच्छं। वन्दितु सर्वसिद्धे दुवममलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं काऊणमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीयो वच्चायाणं लोयं सब्बसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री एकजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंदकुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। कल से टीका नहीं हुई थी ना? हाँ, कल की गाथा हुई थी जम्मा तुझे हिंडा दो कि जिस प्रकार से ज्ञान दर्शन गुण आदि जो होते हैं जब वो जघन्य रूप से परिणमन करते हैं तो निश्चित रूप से वह जीव बंधक हुआ करता है ना? अन्न है? अच्छा, वो गाथा हुई थी अभी, उसकी टीका तो हो गई थी। आज अपन को आगे की गाथा देखना था। कथम ज्ञान गुण परिणामों बंध हेतु रीति चेत। प्रश्न ये उठा था कि भाई ज्ञान गुण बंध का निमित्त कैसे हो सकता है? ज्ञान गुण तो आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव तो हमेशा हमेशा मुक्ति का कारण होता है। बंध का कारण तो विभाव हुआ करता है। आप स्वभाव को बंध का कारण क्यों कह रहे हैं? तो इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जम्भादु जहन्नादो नान गुणादो गुण पुणो विपरिणमदि अन्नत्तम नान गुणो तेण दुसो बंध गो भणिदो। बहुत अच्छा, एक बार साथ में पढ़ लेवे। जम्हादु जहन्नादो नान गुणादो पुणो विपरिणमदि अन्नत्तम नान गुणो तेण दुसो बंध गो भणिदो। बहुत सरल सा सूत्र है, लेकिन समझने में जीवन पूरा व्यतीत भी हो जाए तो शायद ही हमारी बुद्धि तक पहुंच पाता है। एक छोटे से उदाहरण से अपन इस काव्य को समझेंगे। हमें याद है एक बार हम लोग कहीं शौच क्रिया के लिए गए हुए थे। ये शायद संभवतः मुझे ध्यान है सेमारी की बात होगी आचर्षी के साथ। ऐसी घटना मेरी रामटेक में आचर्षी के साथ भी हो चुकी है और ऐसा ही बिल्कुल जो
घटना जो है वो आचार्य अभिनव सागर जी के साथ भी हुई। इससे एक बात तो पक्की हो गई, चाहे संघ कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, अगर ज्ञानी है तो निश्चित रूप से ज्ञान का परिणमन तो वैसा का वैसा ही अपन को हर जगह देखने को मिलेगा। हम दुनिया में संत पंथ व्यवहार ये सब देखते रह जाते हैं और ज्ञानी अपना कल्याण करके निकल जाता है, अज्ञानी इन्हीं चीज़ों में उलझा रह जाता है। मुझे सेमारी का याद है कि हम लोग वो शमशान जो है सेमारी में बाहर की तरफ, पहाड़ की तरफ, वहाँ पर आचार्य के शौच क्रिया के लिए जाया करते थे। तो एक बार शौच क्रिया के उपरांत वहाँ से उठे, शुद्धि ही कर रहे थे और उसी समय एक सूअर वहाँ पर आ गया और वो सूअर मल को खाने लगा। तो हम लोगों ने ऐ करना चालू कर दिया। तो आचार्य महाराज तुरंत कहते ये क्या करते हो? तो हमने कहा आचार्य देखो ना मल खा रहा है। तो आचार्य कहते इसका मतलब अनुभव सागर जी आपका अभी कर्मकांड पक्का नहीं है। मैंने कहा महाराज जी सुअर से मेरे कर्मकांड का क्या संबंध है? तो आचार्य हंसकर बोलते भैया कर्म कांड को भाव कांड में भी तो लेकर के आओ। ये किस प्रकार के कर्म के उदय से इस पर्याय को प्राप्त करके आया है? महाराज आपने सुअर देखा, उस आत्म तत्व को नहीं देखा। आप ही तो कहते हो कि जैसी शक्ति ईश्वर में विद्यमान है, तीर्थंकरों में विद्यमान है, अरिहंतों में विद्यमान है, सिद्धों में विद्यमान है, वही शक्ति मेरी आत्मा में है। जो मैं हूँ सो है भगवान, ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। आप ही तो इस प्रकार की भावनाएं कई बार सामायिक में गुनगुनाते हैं, पर क्या ये भावनाएं सामायिक में गुनगुनाने की है? तो मैंने कहा नहीं महाराज जी। तब आचार्य ने कहा भैया ये भावना प्रत्येक क्षण स्मरण करने की है। जब जब मेरे सामने मुझसे कोई हीन दिखाई देता है और मैं उसको हीन मानने लगता हूँ, उस समय श्रद्धान करना कि जैसे प्रभु और मेरा स्वरूप समान स्वीकार किया है, प्रभु की आत्मा के गुण और मेरी आत्मा के गुण शक्ति रूप से एक समान है, ऐसे ही मेरे और उस सुअर के भी आत्मा के गुण शक्ति रूप से समान। फिर ऐसा क्या अंतर है कि मैं पूज्यता की तरफ बढ़ रहा हूँ और वह व्यक्ति क्या कर रहा है? मल का सेवन कर रहा है। तब आचार्य भगवंत कहते एक बहुत अच्छा शब्द है हैबिट। कौन सा शब्द है बोलिए? इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? HABIT। बहुत ध्यान सुना, बड़ा मजेदार चीज है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी समझ लेगा। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है हैबिट की HABIT। एक बार अगर आदत पड़ जाए, एक बार हैबिट में आ जाए तो याद रखना बहुत मुश्किल जाती है छूटने में। देख लीजिए हैबिट शब्द है HABIT। आप थोड़ा सा तोड़ देंगे और H को अलग कर देवे। क्या अलग कर दिया? H अलग कर दिया। H खत्म, मतलब आदत को सुधारने की कोशिश में लग गए आप ह्यूमर से। तो आपने H को अलग किया तो भी वहां पे ABIT बचा है। इंग्लिश में अ बिट का मतलब होता है अभी थोड़ा बचा हुआ है। खाओगे क्या? अ बिट, थोड़ा सा। ए बिट, ए अलग और बिट अलग। बिट मतलब थोड़ा सा। आप कहते हैं ना बाबूजी एक ग्लास ले लो, बाबूजी एक ग्लास ले लो। इंग्लिश में कहेंगे तो प्लीज टेक अ बिट है, और ज्यादा शुद्ध टेक अ बाइट। एक टुकड़ा तो खा लो, एक टुकड़ा तो खा लो, एक टुकड़ा तो खा लो। तो उन्होंने कहा H चला जाता है, अ बिट इज स्टिल हियर। अभी भी कुछ तो बचा हुआ है। आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। आचार्य भगवंत कहते काम करो, अब एंगर का ए और हटा दो। एंगर क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। इसका ए और हटा दो। तो आचार्य भगवंत कहते रुको, ए हटाने के बाद भी बिट इज देयर। एच गया, अ बिट बचा, ए गया तो क्या बचा? बिट। बिट मतलब अभी भी थोड़ा बचा। अब वो अ बिट से थोड़ा सा बचाया, लेकिन अभी भी बचा तो है। तो आचार्य भगवंत कहते अब सुनो, ये बी और हटाओ है, परद्रव्य का बी और हटाओ, तब भी इट इज स्टिल देयर। IT इट। इट मतलब यह पदार्थ के लिए उपयोग करते हैं ना, इट इज हियर, इट इज देयर। तो ऐसे इट भी अभी बचा हुआ है। अब इट में आई किसका होता है? आई, अहंकार है ना। जब तक अब आखिरी में मैं अभी भी बचा हुआ है। आप कितनी भी सुधारने की कोशिश करो, मैंने आपसे कहा महाराज पीछे लगाओ, महाराज पीछे लगाओ, महाराज पीछे लगाओ, हो सकता है
कि आपको अच्छा लगा, आपने सुधार लिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं था। मैंने कहा सीधे बैठो, नहीं सुधरे, क्योंकि उनके अंदर क्या घुसा हुआ है अभी तक के? अहंकार घुसा हुआ है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार घुसा होगा वो कभी सुधार की कोशिश करने वाला, मैं का अहंकार है उसके अंदर। अरे हाउ कहते रहते, महाराज का तो काम ही क्या है? महाराज कहते रहेंगे मैं बिच्छू डंक मारता रहूंगा, महाराज निकालते रहेंगे मैं डंक मारता रहूंगा, महाराज निकालते रहेंगे मैं डंक मारता रहूंगा। लेकिन याद रखना, तुम बिच्छू हो तो हम भी साधु हैं। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो क्या साधु अपना स्वभाव छोड़ देगा? क्या बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो H चला जाता है, अ चला जाता है, फिर B भी चला जाता है, आखिरी में इट बचता है, इट में से आई अहंकार चला जाता है, तो भी T बचता है। T आचार्य कहते हैं टाइम के लिए। यानी आप एक बार कोई चीज की आदत चली जाए तो सब जाने के बाद भी अभी वक्त लगता है उस आदत को छूटने में। कई बार ऐसा होता है, पहले मैं भक्ति पढ़ता था, जम्मन मरणम च पाविंती, आचार्य भक्ति आती ना, जम्मन गुरुभक्ति संजमेणिया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पाविंती है। मैं पढ़ता था जम्मम मरणम च पाविंती। तो गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई ने, जब हम लोग घर पर ही थे, तो एक दिन मुझसे बोला, भैया ये च नहीं है यहाँ न है। मैं आओ तो ज्यादा होशियार, देखो अहंकार बोला। मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर एक दिन मेरे हाथ में किस्मत से पुस्तक आई, जैसे पुस्तक में देखा यार ये तो न है, फिर मैंने उसका अर्थ लगाने की कोशिश, तब इतनी संस्कृत कहाँ आती थी, पर इतनी समझते तो थे, पर लगाया हाँ यार जम्मन मरणम ना पाविंती होना चाहिए कि जो गुरु की भक्ति करेगा वो जन्म मरण को प्राप्त नहीं करेगा। अब मैंने उसको सुधार लिया, लेकिन सुधारने के बाद भी क्या हुआ, जब भी पाठ करने बैठता था फिर आ जाता था जम्मन मरणम च पाविंती। तो फिर अभ्यास के माध्यम से समय के साथ वो आदतें धीरे धीरे जाती। इसलिए किसी भी आदत को बनाने से पहले सावधान। अभी रोज सुबह सामायिक करने के लिए हम बैठते थे, तो हम क्या करते थे, अब वहाँ ऊपर तो सिंहासन बहुत सकरा है जिसमें बैठते, वही लेटने की भी व्यवस्था उसी में, तो उसमें आप बैठोगे तो अपने आप ही पीछे का टिक जाता था। यहाँ भी हम आते थे तो पहले सिंहासन के पास पीछे होके बैठ जाते थे। फिर हमें धीरे से स्मरण आया, हमने आचार्य महाराज को इतने वर्ष देखा, विद्यासागर जी महाराज को, हमने उनको कभी टिकते नहीं देखा। और आज ये सिंहासन का पटिया क्या मिला, ये टिकने के लिए थोड़ी ना मिला है, ये जो संसार में टिके हुए बैठे उससे उठने के लिए मिला है। उस दिन से हमने यहाँ पीछे टिक के बैठना बंद कर दिया। आगे आज सुबह भी हमने कोशिश करना चालू किया कि हम रोज, ऐसा क्या होता था, पीछे टिक जाते थे, थोड़ा सा सामायिक के समय में अगर जरा सा भी टच हो गया, जानबूझ के भी नहीं टिके, अगर जरा सा भी टच हो गया तो अपने आप धीरे धीरे प्रमाद आना चालू हो जाएगा। फिर माला तो हाथ में रहती है, माला हाथ ही में रह जाती है, मन में फिरने वाली नहीं। इसलिए हाथ में माला लो तो नाटक मत करो, हाथ में माला लो तो अभिनय मत करो, हाथ में माला लो तो मायाचारी मत करो। या तो माला रख दो सो लो, लेकिन मायाचारी मत। आपने सिर्फ इसलिए माला ले ली कि दिखते रहे माला 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 माला, और अपना निद्रा आ रही, अरे मारो झापड़ अपने गालों में एक एक, अपने आप राइट हो जाओ। सिर्फ बार बार, पिछली बार कई बार कह चुका हूं, सिर्फ एक बार 48 मिनट की लड़ाई लड़ लो। कितनी देर की लड़ाई? बस। किससे लड़ना है? चैत्यमती सुवर्षमती से लड़ेगी, अनुचरण सागर जी अनुसरण से लड़ेंगे, अनुकरण पूज्य सागर से लड़ेंगे, उषा दीदी मंजुला से लड़ेगी, शशांकमती तो हमसे लड़ लेना, ठीक है? नहीं, अपन को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, किंतु आपको सिर्फ 48 मिनट अपनी स्वयं की निद्रा से लड़ाई करनी है, अपने स्वयं की कमजोरी से लड़ाई करनी है, अपने स्वयं के विकार से लड़ाई करनी है। आपको कल नहीं परसों मैंने बताया था, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग देयर आर जस्ट 2 टाइप्स ऑफ पेन्स। हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के दर्द आते हैं। द फर्स्ट पेन इज अबाउट डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द, एंड द सेकेंड पेन इज ऑफ रिग्रेट, यानी पश्चाताप का दर्द। द पेन ऑफ डिसिप्लिन takes the ounces, weighs the ounces, but the pain of regret weighs the tons. कंकड़ों के बराबर भार होता है अनुशासन के दर्द का, लेकिन जो दर्द
बाद में पश्चाताप का दर्द होता है, वो पश्चाताप का दर्द पहाड़ों से भी भारी हो जाया करता है। इसलिए अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताना पड़े कि जब जवान थे, शरीर काम कर रहा था, शरीर में दम थी, शरीर में ताकत थी। आप देखिए कल उनकी समाधि संलेखना संपूर्ण हुई। किसकी? अपनी मनोरमा भाभी जी की, जो घोड़निया जी के आगे। आप सोचिए, विचार करिए कि जिस समय उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उन्होंने अपने सामने भावना व्यक्त करी थी, महाराज जी साथ में ले चलो, महाराज जी दीक्षा दे दो। लेकिन परिवार वालों की ऐसी भावना थी कि हम भी इतने सारे लोग हैं और अभी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं कि अब दीक्षा का पालन कर पाए, तो हम लोग सेवा करेंगे। हम भी कमजोर पड़ गए, वो भी, बाकी वो भाभी वो कमजोर नहीं पड़े थे। तो जिस समय वक्त आया, उस समय अगर बाहरी वातावरण से कभी प्रभावित मत होना। 4 लोग आएंगे आपको, अभी तो रुको, अभी तो रुको, अभी तो रुको। जब मेरी दादी का अंतिम समय आया, एक गृहस्थ अवस्था में एक चाची, थोड़ी धर्मात्मा थी, साधु संतोष जुड़ी थी। जब उन्होंने देखा कि अब दादी बिल्कुल जाने की स्थिति में है, उन्होंने सबसे कहा, भैया अब देखो शरीर छूटने की स्थिति में, अभी थोड़ा बहुत जागृति है, अपन उनको उठा के बिस्तर वगैरह का त्याग करा देते हैं। तो मोही प्राणी खड़े हो गए, पागल हो क्या? हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ, जीते जी तो सास से कभी पानी नहीं पूछा होगा ढंग से, है? और जब मरने लगे तो हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ करने लगे। ये संसारी प्राणी का मोह जो है वो इसी प्रकार का है। वो मरते प्राणी को तो मरने के बाद तो जय जयकार करता घूमता है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जो चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया? अभी तक नीचे था ना चिता से, साथ में घूम रहा था या कहीं पीठ पीछे, अरे हाउ तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, चलता था। और जैसे चिता पे चढ़ता, कोई चिता वाले की बुराई नहीं करता, सब उनको लिखते भी है चिट्ठी में, क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। आज तक सोचिए शैलेंद्र भाई, कोई नरकवासी हुआ ही नहीं है, सब स्वर्गवासी, कोई निगोदवासी नहीं है, कोई नरकवासी नहीं है, कोई दुर्गति में आज जाता ही नहीं संसार में। संसार के लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने आशावादी, उत्तम सोच रखने वाले हैं, कहाँ जाते हैं सब? स्वर्ग। पहले विशुद्ध सागर जी महाराज ज्ञानी ज्ञानी करके संबोधन करते थे, तो बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करते थे, ये क्या पाप में लिप्त लोगों को ज्ञानी बोलते हो? तो हमारे पास जब ये बात आई तो हमने बोला, फिर आप एक काम करिए, आपके घर में कोई मर रहा है तो हर किसी को स्वर्गवासी मत लिखिए। आप कौन होते स्वर्ग? आपको क्या पता, बस मरण हुआ लिख दो, आप अपनी मर्जी से कैसे? नहीं महाराज, हम तो पॉजिटिव सोच के चलते हैं। तो भैया उनने भी तो पॉजिटिव सोचा, वो तो सत्य कह रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी चैतन्य परमात्मा, प्रत्येक चैतन्य द्रव्य ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, वह ज्ञानी है। और जब वह ज्ञान गुण संसार के विभावों में आत्मा के विभाव रूप में परिणमन करना चालू करता है, तो बस वही ज्ञान गुण क्या हो जाता है? बंध का कारण बनना प्रारंभ हो जाता है। हम आप सबको आत्म तत्व के रूप में देखते हैं, तो आपकी सेवा करने में, आपको बोलने में, चालने में, डांटने में, करने में, सब करने में हमें बंध ही नहीं होता। लेकिन वही अगर मैं आप में से किसी के प्रति राग रूप परिणमन से उसके ख्याल खर्चा करते रहूं, द्वेष रूप परिणाम से डांट डपट करता रहूं, तो सोचिए वही स्थिति पहले भी थी और यही स्थिति अभी भी। लेकिन दोनों समय के परिणामों के अंतर के कारण पहले तो मुझे कर्म का बंध नहीं हो रहा था, लेकिन इस परिस्थिति में कर्म का बंध होना प्रारंभ हो गया। यानी ज्ञान दर्शन गुण के विकार से आत्म द्रव्य में भी कर्मों का आगमन चलता है। आत्मा में जो कर्म बंधे हैं वे भी नकारात्मक रूप से नवीन कर्म को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी प्रक्रिया को आश्रव कहा जाता है। ठीक है ना? टीका देख लेते हैं। यस्मात् यथाख्यात चारित्रात् पूर्वम जघन्यो हीनः स कषायो ज्ञान गुणो भवति। जैसे यथाख्यात चारित्र के पूर्व में जघन्य यानी कि हीन
कषाय से सहित ज्ञान गुण होता है। भाई कहाँ तक कषाय रहती है? बोलिए भाई, कषाय के गुण स्थान कहाँ तक है? 10वां गुण, अंतिम गुण स्थान 10वां। पर उसमें भी आपने ध्यान दिया, पहले से गुण स्थान से ऊपर उठा अनंतानुबंधी की उपशम क्षय, या फिर क्या रहा होगा? क्षय उपशम, या फिर उसका विसंयोजना या अनुदय अधिक हो गया। ऐसी स्थिति में अनंतानुबंधी संबंधी जो कषाय का परिणाम था वो क्या हो गया? आपका शांत है। और चतुर्थ गुण स्थान से पंचम में आया, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का परिणमन भी शांत है। अभी 5वें गुण स्थान से ऊपर आया, अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय भी क्या है? अपने सामान्य रूप में शांति से आत्मा में की सत्ता में तो है, परंतु शांति से उसको कोई प्रभावशाली नहीं है किसी प्रकार। जब 7वें गुण स्थान से ऊपर उठा तब संज्वलन कषाय मात्र अवशिष्ट रह करके और बाकी कषायों का या तो उपशम हो गया या तो क्षय। अब जैसे ही 7वें गुण स्थान से ऊपर 8वें 9वें 10वें आदि गुण स्थानों में ये चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां, यानी कि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, अभी तक क्या कह रहे थे आपको? इनका अनुदय या क्षयोपशम है, यानी सत्ता में तो विद्यमान है। और देखो सत्ता में भी विद्यमान होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो होता है। आपके एक लोहे का डिब्बा है और उसके अंदर आपने अग्नि रख दी और लोहे के डिब्बे को बंद कर दिया, छुओ जरा, जलता है कि नहीं जलता? हाथ दिख नहीं रहा, साक्षात नहीं जला रहा, लेकिन बाष्पम उत्पादयन्ति, घर्मम उत्पादयन्ति, है ना, वो ग्रीष्म गर्मी को उत्पन्न करता है। वैसे ही सत्ता में तो है ना अभी। तो इस कारण से जब तक वे सत्ता में विद्यमान है, भले ही एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह संदिग्ध है, परिस्थितियां खराब हैं, वह आत्मा में कहीं ना कहीं नुकसान तो कर सकता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण निर्मलता को प्राप्त नहीं होता। वही जीव क्या करता है? अब आत्मा का यह ज्ञान दर्शन गुण कैसे निर्मल होगा? तब वह उपशम श्रेणी चढ़ता है, छपक श्रेणी चढ़ता है। अब उसमें क्या होता चला जाता है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन आदि कषाएं और नव 9 कषाएं, हास्य रति रति शोक वैद गुप्ता स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्रमशः 9वें आदि गुण स्थानों तक आते आते क्या हो जाती हैं? उपशमित हो जाती हैं या फिर क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। और इससे आत्मा के परिणाम पूर्ण रूप से मोहनी कर्म से रहित या फिर उपशांत हो जाते हैं और आत्मा एकदम निर्मल परिणामों को धारण करती है। यद्यपि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, यद्यपि दर्शनावरण कर्म का उदय है, लेकिन मोहनीय कर्म के उपशांत होने पर, मोहनीय कर्म के अभाव होने पर अब ज्ञान दर्शनावरण जो है कर्म, वे भी अपने मूल रूप में परिणमित नहीं होने वाले। कितनी बड़ी बात हुई, सोचो कैसे ये अंतर बताया जा रहा है। देखो नीचे से कषाय ऊपर की तरफ क्या होती चली जा रही है? मंद मंदतर मंदतम होती चली जा रही है। इस कारण वहां पे ज्ञान दर्शन गुण भी क्या है? अपने स्वरूप के साथ भले प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन विभाव क्या होता जा रहा है? कम होता चला रहा है। ज्ञान तो कौन से गुण स्थान में प्रकट होगा? बोलो 13वें गुण स्थान। कौन से गुण स्थान? नहीं महाराज जी, उसकी किरण आती है, मूर्खता की बातें, किरण विरण सब है। कर्म कांड को नहीं जानने वाले, कर्म को सिद्धांत को नहीं जानने वाले, याद रखना केवल ज्ञानावरणम सर्वघाती, केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति सर्वघाती कर्म प्रकृति है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वघाती? सर्वम घातयति, आत्मानं गुणः सर्वम घातयति, आत्मा के गुण को सर्व प्रकार से घातती है। वो कौन सी प्रकृति कहलाई? केवल ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है? पढ़ा था ना कर्मकांड में, केवल नाणावरणम दंसन छक्कम कसाय वारसयम मिच्छम च सव्वघाती सम्मा मिच्छम अबंधम में। घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। केवल नाणावरणम, दंसन छक्कम, एक तो केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6, केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं, निद्रा
प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथयश्च, ऐसे 6 कसाय 12 संयम, 12 कषाय आगे आगे की ले लो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 12। और मिच्छम यानी मिथ्यात्व, ये तो हो गई 20 प्रकृतियां जो स्पष्ट रूप से सर्वघाती हैं। और अंतिम प्रकृति है सम्मा मिच्छम अबंधमी, सम्यक मिथ्यात्व। इसको कहते हैं जात्यंतर सर्वघाती। क्या बोलते हैं भाई, बोलो? 20 तो क्या हो गई सर्वघाती, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व को क्या कहा? ना तो पूरे तरह से मिथ्यात्व को छोड़ पा रही, ना तो पूरी तरह से सम्यक, बीच की स्थिति में। ऐसा व्यक्ति मुनि बन गया, मुनि की क्रिया नहीं पाल रहा, जात्यंतर मुनि कहला गया। क्या कहला गया? श्रावक की क्रियाएं छोड़ दी, श्रवण बन नहीं पाए, बीच के रह गए। बीच के लोगों की हालत आप जानते हैं। जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व, ना तो सम्यक तो पूर्ण रूप से है और ना तो मिथ्यात्व रूप से मिश्र प्रकृति को। इस प्रकार से 21 प्रकृतियों को सर्वघाती कहा गया है। बोलिए सर्वघाती का मतलब क्या? आप इस पेन को नहीं देख सकते, यानी ये बोर्ड क्या हो गया आपके लिए? सर्वघाती हो गया ये बोर्ड। लेकिन अगर छीना छीना सा पर्दा आपके सामने लगा दिया जाए और ये माइक पीछे की तरफ रख दिया जाए, तो आपको उस पर्दे के उस तरफ से वो माइक दिखाई देगा हल्का हल्का। ये देशघाती कहलाया। जो अपने विरोधी गुण को पूर्ण रूप से नहीं घात पाता वह देशघाती, और जो अपने विरोधी गुण को संपूर्ण रूप से घातता है वो क्या कहलाता है? सर्वघाती कहलाता है। तो केवल ज्ञानावरण क्या है? तो बोलिए वो आत्मा के ज्ञान गुण को थोड़ा थोड़ा ढकेगा कि पूरा पूरा ढकेगा? वह केवल ज्ञान को पूरे तरीके से घटेगा। बाकी जो 4 ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं। कैसे ज्ञान कहलाते हैं? तो जब तक वो क्षयोपशम ज्ञान है, जब तक उस ज्ञान का परिणमन स्वभाव की तरफ हो रहा है, स्वभाव की उपलब्धि के लिए हो रहा है, स्वभाव को दृष्टि में रखते हुए हो रहा है, तब तक वह जीव अबंधक होता है। और जब जब ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन विभाव की तरफ होता है, वह जीव बंधक हुआ करता है। जगन्यत्वात् एव ज्ञान गुणात् सकाशात् अंतर मुहूर्त अनंतरम निर्विकल्प समाधौ स्थातुम न शक्नोति जीवः। जगन्य जो ज्ञान गुण है उसके कारण अंतर मुहूर्त के अनंतर वो जीव निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहने में सक्षम नहीं हुआ करता। ततः कारणात् अन्यत्वम सविकल्पक पर्यायांतरम परिणमति। इस कारण से वह अन्यत्व यानी कि विकल्पों की तरफ अन्य पर्यायांतर में परिणमन कर जाता है। स कह कर्ता, कर्ता कौन है? ज्ञान गुण। यहाँ पे ज्ञान गुण को ही कर्ता कह दिया भैया। ध्यान रखे, आत्मा कर्ता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। आधार आधेय का संबंध है आत्मा और ज्ञान में, लेकिन कभी कभी आधेय के जगह आधार की जगह आधेय का कथन भी कर दिया जाता है। यहाँ पर आत्मा कर्ता होते हुए भी आत्मा और ज्ञान एक दूसरे के अविनाभावी हैं। आत्मा मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? गुण और गुणी में भेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। द्रव्य और पर्याय दो अलग बातें होते हुए भी पर्याय किसमें हुआ करती है? द्रव्य में हुआ करती है। इसलिए ज्ञान गुण को यहाँ कर्ता कह दिया। तेन सविकल्पेन कषाय भावेन स ज्ञान गुणों बंधको भणिता। इसलिए विकल्प से सहित कषाय भाव से सहित जो ज्ञान गुण है वो बंधक होता है। अथवा द्वितीय व्याख्यानम, अब दूसरा व्याख्यान करते हैं। जगन्यात् कोऽर्थः? जगन्यात् बोलिए, मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुणात्। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान गुण सबसे जगन्य होगा। और तो और अपन नीचे चले जाएं तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक। सबसे छोटा जीव कौन सा है? शरीर की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी।
सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जो जीव है, सबसे सूक्ष्म ज्ञान का पर्याय नाम का ज्ञान जघन्य स्थिति में उसके पास होता है। तो मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान गुण है उसको जघन्य परिणमन कहा जाएगा। काल लब्धि वशेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञान गुण कर्ता मिथ्या पर्यायम त्यक्त्वा अन्यत्वम सम्यक ज्ञानित्वम परिणमति। काल लब्धि के वश से सम्यक्त्व को प्राप्त करता हुआ ज्ञान गुण जो है, जिसे कर्ता हम कह रहे थे, वो मिथ्यात्व पर्याय को छोड़कर अन्यत्वम यानी अन्य, सम्यक ज्ञानित्वम यानी सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करना प्रारंभ करता है। तेन कारणेन स ज्ञान गुणों ज्ञान गुण परिणत जीवो वा अबंध को भणितः इति अभिप्रायः। इसी कारण से ज्ञान गुण को, ज्ञान गुण से परिणत जीव को अबंधक कहा गया है। अच्छे से बैठ गया होगा हम आप सभी के दिमाग में कि जब जब हमारा ज्ञान पदार्थों की तरफ जाता है, याद रखें, केवल ज्ञानी के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। क्या बोला, बोलो? और अपन लोगों का ज्ञान पदार्थों की तरफ ढुलकता है। अपना ज्ञान, बोलो ना, पदार्थों की तरफ ढुलकता, इधर ध्यान उधर ध्यान, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब वो रोज बर्तन उठाएंगे, पता नहीं 20 मिनट बात कर लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। वो भैया तो छोड़ के चले जाए, अपन तो बैठे हैं उनकी रखवाली करने, नहीं ले जाएगा भैया बर्तन, लेकिन उनको भी उसी समय करना है जिस समय अपन को स्वाध्याय करना है ना। अब मैंने कल परसों तो थोड़ा ध्यान दिया, आज तो मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया, विकल्प ही नहीं हुआ मेरे को। अब तो बोलना ही नहीं, विकल्प ही नहीं करना, क्योंकि विकल्प करने से क्या हो रहा है, हम बंधक बन रहे हैं, और हम बंधक बनने के लिए संसार में नहीं है। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, ये उत्तम शरीर, इस प्रकार के पुरुष का वेद, पुरुष का लिंग, ये शरीर, और सबसे बड़ी बात ये यथाजात मुद्रा मिली है तो किसके लिए मिली है? बंधक बनने के लिए नहीं मिली, किंतु बंध से छूटने के लिए मिली है। और जब जब ज्ञान गुण कषाय के साथ परिणत होगा तब तक हम बंधक बनते चले जाएंगे, और कषाय की मंदता जितनी 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 होती चली जाएगी, हम पिंजरे के अंदर रहते हुए भी बंधक नहीं कहलाने वाले। कहा था ना, कबूतर बाहर रहता हुआ भी बंधा है, और तोता पिंजरे में रहता हुआ भी अबंधक है। कैसे? तोते को क्यों पिंजरे में रखा? इसलिए रखा क्योंकि तोते की प्रवृत्ति एक बार उड़ गया तो लौट के नहीं आने वाला, और कबूतर की प्रवृत्ति कितना भी उड़ाओ, आता ना उसमें 12 बैराग्य प्रॉब्लम है, उड़ उड़ फिर लौटे, हाँ फिर से वापस लौट के आ जाता है। पंछी उड़ता है, जैसे समुद्र के बीच में जहाज हो ना, तो जहाज के ऊपर कोई पंछी बैठा है तो वो सोचता चलो मैं समुद्र पार कर लूं, वो इस चक्कर में एक बार तो उड़ता, देखता दूर तक तो समुद्र ही समुद्र, बैठने की जगह नहीं है, तो थक के हार के वापस आके उसी जहाज पर बैठ जाता है। अपने भी यही हाल होते चले जा रहे हैं। अपन लोग क्या होता है, ध्यान में थक रहे हैं। किसमें थक रहे हैं? सोने में नहीं थकते। बात करवा लो 1 घंटे में कोई झगड़ाई नहीं लेगा, कोई थकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने 1 घंटे बात कर ली, मेरा मुंह दुख रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन सामायिक करके उठने के बाद आज तुम 1 घंटे बैठ गया, आज तुम 1 घंटे बैठ गया, सबको बता और देंगे 1 घंटे बैठ गया। हमें ध्यान से तो शक्ति मिलती है, ध्यान से तो एनर्जी मिलती है। ध्यान तो विश्राम कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? विश्राम के बाद थकावट। इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे थे, आप परिश्रम कर रहे थे। अब परिश्रम से कुछ नहीं मिलने वाला साहब, विश्राम से मिलने वाला। किससे मिलने वाला है? विश्राम से राम मिलेंगे। कौन मिलेंगे बोलो? विश्राम से। पर कौन से विश्राम से? चद्दर तान के सोइए। राम, आराम शब्द में राम छुपा। क्या बोले? आराम शब्द में राम छुपा। बाबूजी आपने कहा था, इसलिए मैं तो चद्दर तान के आराम कर रहा हूं। लेकिन वो राजा श्रेणी चरित्र में बहुत अच्छी बात आई है, पापी को जागने मत देना। क्या?
पापी सो रहा है ना, सोन दो, और धर्मात्मा सो रहा हो तो उठा देना। एक बार मैं थका हुआ था, विश्राम कर रहा था, तो एक सज्जन आए उदयपुर से, जोर जोर गेट खड़ा, अपने निर्मल जी मान के। मैंने इनको पता भी है कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, पाछे क्यों गेट खटखटा रहे? तो मैंने इनको डांट भी दिया। तो बोले महाराज जी हमने तो आपके प्रवचन में सुना था धर्मात्मा को सोने मत देना। मैंने ना मेरा प्रयोग मेरे ऊपर करके चले गए। वास्तव बात सही है, धर्मात्मा को सोने मत देना। धर्मात्मा सोया धर्म सो जाएगा, और पापी को जागने मत देना। पापी जागा और पाप जाग जाएगा। वो सो रहा है तो सोन दो, जितनी देर सो रहा है। एक छोरे से मैंने पूछा, बेटा एक आध दिन सुबह का सूरज देखा कि नहीं देखा? बोले बाबूजी देख के ही सोता हूं। पहले मैं समझा नहीं। मैंने पूछा बेटा कभी सुबह का सूरज देखा कि नहीं देखा? एक आध बार। रात भर जगते थे भाई साहब, सुबह होने के समय सोते थे, फिर 12-1-2 बजे तक सो रहे। तो मैंने एक बार उससे पूछा, भाई साहब कभी सुबह का सूरज देखा है कि नहीं देखा? बोले बाबूजी देख के ही सोता हूं। नहीं, अरे सुबह सूर्योदय होते तक तो मोबाइल चलाते भाई साहब, और सूर्योदय होता है वो देखते ना, पाजे सोते। ये उनका जवाब था। मुझे बहुत देर बाद ट्यूबलाइट उठी के ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपने कषाय परिणामों को संभालना है। कषाय परिणाम संभले। ज्यादा परिश्रम किसी भी चीज में, सबसे बड़ी बात है कषाय करने में तो मेहनत करनी पड़ेगी। कषाय गुस्सा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, पर विश्राम करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं। बस जिनेंद्र भगवान की मुद्रा की नकल करते चलो। क्या करते चलो? जिनेंद्र भगवान की मुद्रा की नकल करते चलो। सहज बैठ जाओ, शांत हो जाओ, परिणामों को शून्य करने का पुरुष। महाराज जी सामायिक में क्या चिंतन करें कल बताएंगे, अभी आज तो इतना रखें। कुछ नहीं करना ही सामायिक है। बोलो क्या कहा? करना ही सामायिक है। अब बाकी कल बताएंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। आज इतना ही रखते हैं, समय बहुत हो गया। नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन श्रुत भक्ति काय श्रृंग। सही समय पे